हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आज अपन जो अभी EMRS TGT एंड अदर पोस्ट का इवनिंग को जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अपन 15 से 20 मिनट में सारे क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑथेंटिक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान करने वालों की संख्या 80% से अधिक थी? तो वो होगा, इसका आंसर होगा त्रिपुरा। इसका आंसर होगा त्रिपुरा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस 2025 का कथ्य क्या है? जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल हार्मोनी। 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा अगस्त 2025 में की गई थी। सर्वोत्कृष्ट निर्देशन के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार से विभूषित फिल्म द फर्स्ट फिल्म के निर्देशक कौन है? मनीष सैनी। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति राज्य के विशेष राज्यपाल द्वारा की जाती है? इसमें की जाती है संबंधित राज्य के जिला न्यायाधीश और संबंधित राज्य का महाधिवक्ता। विडंबन लाल टेनिस प्रतियोगिता 2025 में महिला एकल श्रेणी का विजेता कौन है? इसका विजेता है इगा स्टीवेटेक। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में किसे वर्तमान समय में शीर्षस्थ 5 वैश्विक जोखिम में से एक के रूप में स्वीकृत किया गया है? मिथ्या सूचना और दुष्प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन विद्यालयों में नामित बालकों के निष्कासन से संबंधित निम्न से कौन सा कथन सही है? अपने उनमें से सही कथन चूज करना था, तो इसमें ओनली एक कथन सही है। किसी भी बालक को 8वीं की पढ़ाई पूरी करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन 4 केवल ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन में 2 कथन दिए गए हैं, इसमें कथन ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9, साहित्य अकादमी अंग्रेजी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किस पुस्तक का चयन किया गया? पुस्तक का नाम है स्टोरीज ऑफ ट्रीज फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अधीन निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग रूपरेखा तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया? ये है अपना जनरल एजुकेशन काउंसिल, यानी कि सामान्य शिक्षा परिषद। ये हो गए अपने जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। उसके बाद अपन आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा चंदन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा B+E। थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा A और R दोनों सत्य है, लेकिन R ए का सही कारण नहीं है। कारण क्यों नहीं है? क्योंकि हाल ही में भारत के अनेक शहरों में प्रदूषण की समस्याएं बढ़ी है। बात सही है। जीवाश्म ईंधन का जलना ग्रीन हाउस प्रभाव का योगदान देता है, ये भी बात सही है। बट इसके और भी कारण है प्रदूषण के, मेन कारण यही नहीं है। इसलिए ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 का दूसरा दिन शुक्रवार किस तिथि को पड़ेगा? अपने को 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से कौन से यूजफुल है? उस महीने का पहला दिन शुक्रवार है, अंतिम दिन रविवार है। यानी कि अकेला कथन ए भी आंसर दे सकता है, अकेला कथन बी भी आंसर दे सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, या तो कथन 1 या कथन 2 अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अपन आते क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, ये अपने को दे रखा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 टीवी प्रोग्रामों की TRP डेटा के अनुसार 40% नियमित प्रोग्राम ए देखते हैं, 35% दर्शक नियमित प्रोग्राम बी देखते हैं, 15% नियमित प्रोग्राम दोनों ए और बी देखते हैं। तो इसको वेन डायग्राम से सोल्व कर लेंगे अपन। वेन डायग्राम से सोल्व कर लेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो 60 आएगा। यानी कि 40% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में अपन इसको सोल्व करेंगे तो इनका डिफरेंस होगा 8, 12, 16, 20, 24। तो इसका आंसर होगा 61। ठीक है, ये अपनी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर अगेन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर होगा भाई। अपन 20th क्वेश्चन दो स्टेटमेंट दिए हुए अपने को। इसमें अपने को दिया है, एक तो स्टेटमेंट दिया है, एक कंक्लूजन दिया है। ठीक है, इसमें होगा ए सत्य है लेकिन ए असत्य है लेकिन बी सत्य है। इसमें कमरे का तापमान पर लोहे की ले द्रव पारे में तैरती है और कमरे के तापमान पर द्रव पारा लोहे से कम घनत्व वाला होता है। तो
तो ये अम्लीय तापमान पर इसमें तैरती नहीं है, और ये बात सही है, इसका घनत्व कम होता है लोहे से। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, SGM डिफरेंस चेक कर लेंगे पूरे अल्फाबेट लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ रानियां राजा, सभी रानियां बुद्धिमान है। इसका आंसर होगा न तो एक निष्कर्ष और न ही दो सही, दोनों निष्कर्ष क्या इसके रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, एक टेबल पे सबको सिटिंग करवा रहा है। इसका आंसर होगा अंजलि किन दो व्यक्तियों के बीच बैठी है? अंजलि बैठी है समीर और फरहान के बीच। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वलिटी का, इनइक्वलिटी को अपन सोल्व करेंगे तो अपना करेक्ट होगा केवल ए, ओनली ये करेक्ट है। अपने पूछा है कि कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, 100% जो अपने को पता लग रहा है वो होगा ओनली ए, डी ग्रेटर देन जी। ठीक है, अपना रीजनिंग वाला पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद अपन आते हैं आईसीटी पर। आईसीटी में फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइलों को संग्रहित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? तो उसका आंसर होगा पीडीएफ। निम्नलिखित में कौन सा वेब एड्रेस अमान्य है? वेब एड्रेस अमान्य होगा ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज इसमें ये एंड वाला साइन है तो ये वैलिड नहीं होता ईमेल वेब एड्रेस में। इंटरनेट पर फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? इसके लिए प्रोटोकॉल यूज करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से चैट जीपीटी के बारे में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से चैट जीपीटी के बारे में कौन सा कथन सही है? चैट जीपीटी मुफ्त और सशुल्क दोनों योजनाएं बनाते हैं, यानी कि अपने को फ्री भी यूज कर सकते हैं एंड इसका सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल रहता है। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसमें एम का मीनिंग पूछा था तो इसका मीनिंग होगा मैग्नेटिक। ठीक है। एक्स एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है, वो एक फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल पर डबल क्लिक करने पर आमतौर पर इसे खोलने के लिए कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट रूप से सेट होता है? तो उसका आंसर होगा वेब ब्राउजर। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ब्लूटूथ का उपयोग करके किसी मोबाइल फ़ोन पर MP3 गाना भेजते हैं, तब अपन अपने मोबाइल या ब्लूटूथ को कनेक्ट करके किसी फाइल ट्रांसफर करते हैं तो वो पैन होता है, और एक बिल्डिंग के अंदर लैन होता है, एक पर्टिकुलर स्मॉल सिटी के अंदर मैन होता है, और एक वाइड एरिया नेटवर्क ये होता है लार्ज एरिया के लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टोरेज डिवाइसेस को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में अरेंज करना था, तो पहले आएगा TB, GB, MB, KB। डन। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रणाली में आई क्लाउड क्या एक ऑनलाइन स्टोरेज है। डन। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? टेलीप्राइम। रीडू होता है Ctrl+Y, अंडू होता है Ctrl+Z, Ctrl+A ऑल सेलेक्ट ऑल, Ctrl+X कट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी कार्यक्रम को बहुपृष्ठीय रिपोर्ट तैयार करने प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है? विभिन्न रंग के फॉन्ट और फोटोग्राफ सारणी शामिल होता है, वर्ड में होता है। हमने पूछा आउटपुट डिवाइस कौन सा? स्कैनर नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, बट स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन नहीं है। इसका आंसर होगा एज। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन टीचिंग एप्टीट्यूड। अपन 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपन आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पर। टीचिंग एप्टीट्यूड में अपना पहला क्वेश्चन है चिंतनशील और सहयोगात्मक व्यवसायिक विकास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कौन करता है? सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है इसमें एंगेजिंग इन पीयर ऑब्जर्वेशन, यानी कि शैक्षिक नवाचारों सहकर्मी अवलोकन और अंतर विद्यालय का पाठ साझाकरण सत्रों में भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक का लक्ष्य विविध पृष्ठभूमि से सीखने की जरूरतों वाले छात्रों का समर्थन करना होता है। कौन सा दृष्टिकोण समावेशन रचनात्मक योजना बनाने के लिए सबसे प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है? इसका आंसर होगा ऐसे खुले स्वतंत्र कार्य बनाना जो अभिव्यक्ति और प्रासंगिकता के कई तरीकों की अनुमति दे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 43 निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारवादी शिक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? बिहेवियरिस्टिक टीचर छात्रों को महत्वपूर्ण जानकारी को दोहराने और याद करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मुख्य रूप से आवेशित कक्षा की स्थितियों में निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक नैतिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या करने में सक्षम होगा? इनको अपन रीड करेंगे तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4। अभी अपन ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। 45 में क्या है? 45 में अपने को एक स्टेटमेंट दिया है और एक असर्शन दिया है, यानी कि स्टेटमेंट और उसका कारण दिया गया है। तो अपन रीड करेंगे। अगर बड़ी कक्षा हो तो उसमें कई समूह में बांट ले जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कई समूह में बांट लेने से शिक्षक समूहवार परीक्षण कर सकेंगे, ये इसका रीजन भी सही है। तो यानी कि ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है अपन 46। कला शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? कला शिक्षा रचनात्मक व्यक्ति का एक अत्यंत संतोषदायी माध्यम है। सही बात है। सेकंड, एक विषय के रूप में कला समुदाय सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानना, कलात्मक सौंदर्य विवेचना एवं कला इतिहास की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, ये भी सही है। यानी कि कथन एक कथन दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन 47। नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित व प्रबंधनीय होनी चाहिए। करेक्ट। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित होगी तो टीचर उस पर पर्सनली ध्यान दे सकता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन है निपुण भारत मिशन निम्नलिखित में कौन सा योग्यता आधारित प्रमुख सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा थर्ड। मूल्यांकन मुख्य रूप से योगात्मक होते हैं और समझ के अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कई संदर्भों में कौशल और अवधारणाओं के मूल्यांकन पर केंद्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है अपने को निम्नलिखित में सृजनात्मक अधिगम परिवेश को सही प्रदर्शित करता है। इसमें ए और बी ओनली दो स्टेटमेंट इसको सही प्रदर्शित करते हैं। बच्चा एकल संदर्भ और परिस्थितियों से सीखता है, अनुभव एकत्रित करता है। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य यानी कि ब्रॉड एम्स ऑफ एजुकेशन के ओनली दो ही एम्स है। बच्चा अनेक संदर्भों और परिस्थितियों से सीखता है और अनुभव एकत्रित करता है। आत्मखोज एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, जबकि ये दोनों स्टेटमेंट ए एंड डी क्या है? रॉन्ग है। अपन क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 पर। 51 क्या है? 51 बोल रहा है कर्मचारियों के बीच व्यावसायिक गोपनीयता बनाए रखने का सबसे अच्छा तब प्रदर्शित होता है जब एक शिक्षक सहकर्मियों की व्यक्तिगत जानकारी को गुप्त रखता है, यानी कि कीप्स पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट कॉलेजेस। 52 क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपने को ट्रू वाला, इसमें ए और बी दोनों सत्य है। एक शिक्षक सामुदायिक परियोजना बनाता है जहाँ छात्र स्थानीय मुद्दों पर शोध करते हैं और समाधान सुझाते हैं। इनमें से कौन सा शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे सीधे तौर पर पूरा होता है? छात्रों को विषय के ज्ञान का वास्तविक जीवन की समस्याओं पर लागू करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 54 लैंगिक समानता पर केंद्रित भूमिका नाटक और चर्चाएं शामिल करना। लड़के और लड़कियों के नेतृत्व की भूमिकाएं साझा करते हैं और चर्चाओं को समान रूप से भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन सत्य है ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कथन सार्थक और प्रभावी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ए। एक शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने और सक्रिय स्वतंत्र शिक्षार्थी बनाने के मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। 57 पे स्कूल में समावेशी और देखभालपूर्ण व्यवहार निम्नलिखित तरीकों से विकसित किया जा सकता है। ए एंड बी। छात्रों को मातृभाषा का सम्मान करके और प्राकृतिक पर्यावरण में पोषण को महत्व देकर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम परिणामों के बारे में सत्य है? इसमें परिणामों के बारे में सत्य है, ये दक्षताओं की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड। निम्नलिखित में से बृहत्तर मीन्स करिकुलम कॉम्प्रिहेंसिवली विद्यालय पाठ्यचर्या को कौन प्रदर्शित करता है? शिक्षक और उनकी क्षमताएं। शिक्षा को अपने शिक्षार्थियों में निम्नलिखित विशेषताएं लाने के लिए कार्य करना चाहिए। इसमें करेक्ट आंसर होगा ए बी डी। ये रॉन्ग होगा। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को एकत्रित करना ज्ञान के रूप में देखिए, ये गलत होगा, बाकी सारे सही होंगे। एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सर्वोत्तम होना चाहिए? शिक्षण को नागरिकता, आजीवन और शिक्षा समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए। 62
शिक्षकों को विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। इसमें स्टेटमेंट ट्रू होंगे ए और सी। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 में सही होगा ज्ञान कौशल और मूल्यों और दृष्टिकोण का कार्यान्वयन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय के बारे में सत्य है? विद्यालय के बारे में 2 कथन सत्य है, बी और सी। बी, विद्यालय सामाजिक नियंत्रण और लोकतांत्रिक मानदंड प्रदान करके व्यक्तियों का समाजीकरण करते हैं। सी, विद्यालय युवा पीढ़ी में ज्ञान और कौशल का संचरण करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन 65 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन सत्य है ए, बी और सी। ओनली इसमें कथन रॉन्ग है डी। नेक्स्ट चलते हैं अपन सीखने को आनंद में बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? इसमें ए और डी, यानी कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना और परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना। नेक्स्ट चलते हैं 67 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ओनली एक कथन एक सत्य है, अधिगम आसान और सीधी प्रक्रिया होती है। सॉरी, इसमें कथन एक नहीं कथन 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 होगा अधिगम एक जटिल और बहुआयामी सक्रिय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 68, उच्च स्तरीय कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने चाहिए? इसमें वो ऑप्शन नंबर 3 ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 69 पे। शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन सही होंगे केवल ए एंड बी। पाठ योजना और प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 70 में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते अपन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पेडागोजी पर। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें कौन सा कथन सत्य है? कथन एक सत्य है। कथन एक बोलता है कक्षा परीक्षा का आकलन एक उपयोगी उपकरण है। नेक्स्ट चलते अपन 72, पर्यावरण विज्ञान एक इकाई के दौरान खाली छात्रों को मॉडल बनाने, रिपोर्ट लिखने, सर्वेक्षण करने का चयन करने की अनुमति देते हैं। दृष्टिकोण उदाहरण है छात्र अधिगम की प्राथमिकताओं अनुरूप प्रदर्शन आधारित बहु मॉडल मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा 72 में। बनाते 73 में। 73 बोल रहा अपने को आकलन के एक उपकरण के रूप में असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा 3। ये शिक्षार्थियों को स्कूली शिक्षा के भीतर बाहर की शिक्षा से जोड़ने और संश्लेषित करने में मदद करते हैं। बनाते क्वेश्चन 74 पर। 74 में अपने को फाइंड करना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसमें कथन एक और कथन दोनों सत्य होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। 75 में होगा विषय वस्तु की प्रति अंतःविषयक दृष्टिकोण। 76 परेशान परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में शिक्षक शिक्षकों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? उन विद्यार्थियों को यह एहसास दिलाना चाहिए कि वो बातचीत के लिए उपलब्ध टीचर्स। ऑप्शन नंबर 4। 77 बोल रहा है प्रमाणिक कार्यों के माध्यम से रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाली रणनीतियों को लागू करना। 78 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली ए एंड डी। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐसी विधियां अपनाई जानी चाहिए। अपनाते हैं 79 पे। 79 परेशान छात्र द्वारा आत्महत्या की संभावना कम करने के लिए क्या करना चाहिए? परेशान छात्र को तनाव से निपटने के लिए सामाजिक सहायता देनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 का आंसर होगा नवीन प्रयोगों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर होगा प्रोफिशिएंट, यानी कि कुशल। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें पूछ रहा है कौन से कथन सत्य है? इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में क्या होगा? बी एंड सी। इसमें पूछ रहा है शिक्षक विद्यार्थियों के बीच स्वास्थ्य और अस्मिता निर्माण को निम्नलिखित तरीकों से सहायता कर सकता है। बी एंड सी। आते हैं 84 पर मध्यावधि परीक्षा। इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2 निर्देश और संशोधित करने और सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए मूल्यांकन डेटा का उपयोग करना। अब आते हैं 85 पर पोर्टफोलियो एक समयावधि शिक्षार्थियों का कार्य का संग्रह होता है पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 86 में करना है मैच करने में इसमें 86 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 87 का आंसर होगा कक्षा की सेटिंग और सीखने का माहौल का ज्ञान। 88 स्थानीय शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि और जरूरतों के अनुसार पाठ वो प्रासंगिक बनाना, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 89 है शिक्षण और अधिगम पारंपरिक पद्धतियाँ, इनकी शिक्षा ज्ञान के प्रदाता होते थे पहले, बट अभी जो मॉडर्न में है ये तीनों ऑप्शन होंगे।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 90, उन्हें उद्देश्यों को अधिक मापनीय, साध्य और सीखने के परिणामों के साथ संरेखित किया। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी। एनईपी माध्यमिक विद्यालय की बोर्ड परीक्षाओं की प्रकृति किस प्रकार बदलाव की परिकल्पना करती है। ऑप्शन नंबर 1, उन्हें मुख्य क्षमताओं का आकलन में बदलकर कई प्रयासों की अनुमति देकर। ऑप्शन नंबर 92, रचनात्मक मूल्यांकन बार बार होना चाहिए। 92 का होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 93, एनईपी की भाषा नीति की सही व्याख्या नहीं है। सही व्याख्या नहीं है। त्रिभाषा सूत्र प्रत्येक हिंदी को अनिवार्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी कोई लैंग्वेज इसमें कंपलसरी नहीं है। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। 94 का होगा बहुविषयक और समग्र शिक्षा। ऑप्शन नंबर 1। 95 का ऑप्शन नंबर 1 आधारभूत साक्षरता यानी कि FLN, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल और सामाजिक क्षमताएं। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा स्थानीय भाषा बोलने और समावेशिता को बढ़ावा देने वाले स्थानीय रोल मॉडल स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 97 होगा वैदिक शास्त्रों धार्मिक प्राथमिकताओं जो ये क्या करता है एनईपी में, ऐसा कुछ शामिल नहीं है। अपन आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ये खेल आधारित विधियों को बनाए रखने इंटरेक्टिव कक्षा शिक्षण को शामिल करना शुरू करता है। इसका 98 का होगा ऑप्शन नंबर 2। 99 एनईपी 2020 में कला और खेल को एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सक्रिय सहभागिता के माध्यम से संज्ञानात्मक भावनात्मक जीवन के कौशल को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक स्कूल में छात्रों को कला विज्ञान परियोजना क्लबों में भाग लेने के लिए प्रदान करना और लक्ष्य समर्थन करना। अपन ने जो अपनी जो कट ऑफ निकलेगी उसके 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आप अपने 100 क्वेश्चन को चेक करें और 100 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं वो अपना कमेंट में बताइए, कितने करेक्ट है और कितने रॉन्ग है। अपन आ जाते हैं अब क्वालिफिकेशन वाले पार्ट पर। इसमें अपनी 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश एंड 10 क्वेश्चन जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है वो आएंगे। अपन इसमें अपने जो कंपलसरी वाले 20 क्वेश्चन एंड हिंदी एंड इंग्लिश के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं जनरल इंग्लिश पे। 101 का आंसर होगा अब नॉर्मल। 102 का आंसर होगा नथिंग कैन बी गेनड विदाउट एफर्ट्स। 103 में होगा नो आर्टिकल। 104 में होगा नाउन। 105 में होगा एडवर्ब। 106 में होगा विथ। 107 में होगा टू एंटिसिपेट। 108 में होगा प्योर। 109 में होगा ऑप्शन नंबर 2। 110 में होगा डी। अब आते अपन हिंदी पे। हिंदी में उद्देश्य शुद्ध ये विराम चिन्हों का यूज होगा। ऑप्शन नंबर 3। 113 में होगा रत्नाकार। ऑप्शन नंबर 1। 114 में होगा लुप्त और स्पष्ट असंगत विलोम। ऑप्शन नंबर 1। 115 में होगा भारत की स्वतंत्रता कठिन संघर्ष का फल है। 116 में होगा अल्पाहारी। 117 में होगा नीलकमल का नीला कमल। 118 में होगा नाक कटना किसी व्यक्ति का अपमान होना। 118 में होगा साप्ताहिक कार्य तम एक बार किया जाने वाला कार्य। नरेंद्र का संधि विच्छेद होगा नर प्लस इंद्र। अब आते अपन जो इंग्लिश जो आपने प्रोफिशिएंसी में सिलेक्ट किया है एक्यूमुलेट का होगा ऑप्शन नंबर 4। 122 में होगा 2 मतलब ऑप्शन नंबर 1। 123 में होगा ऑप्शन नंबर 4। 124 में होगा ऑप्शन नंबर 2। 125 में होगा ऑप्शन नंबर 2। 126 में होगा ऑप्शन नंबर 2। 127 में होगा ऑप्शन नंबर 1 और 128 में होगा ऑप्शन नंबर 1 और 129 में होगा ऑप्शन नंबर 4। 130 में होगा ऑप्शन नंबर 2 फैसिलिएट। 121 में होगा निराकार। अपेक्षा उपेक्षा उसके माता पिता को अपने बच्चों से अपेक्षा नहीं थी कि वे उनकी उपेक्षा करेंगे। मेघ का पर्यायवाची होगा वारिद। ऑप्शन नंबर 4 है इसका करेक्ट। 123 का 124 का है मूर्ख व्यक्ति अक्ल का दुश्मन। 125 का है पर्यावरण परि प्लस आवरण। 126 का मेरी माता जी टहलने की आदि है और 127 का होगा अभिव्यक्ति। 128 का होगा ऑप्शन नंबर 3। 128 का होगा ऑप्शन नंबर 3 और 129 का होगा हृदय में फंस गई और 130 होगा अंगूठा दिखाना। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने सारे क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर उस क्वेश्चन को करेक्ट करना होगा तो उसका आंसर कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। वैसे मोस्टली सारे क्वेश्चंस करेक्ट है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अब अपन नेक्स्ट KVS की लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।